प्यारे भाई, आज पढ़ाई का बिल्कुल बात नहीं होगा। आज बात ये होगा कि मैथ में पकड़ कैसे बनाए। टीचर क्लास के अंदर आता है और पढ़ा के निकल जाता है, समझ में नहीं आता, माइंड में नहीं आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है मेरे प्यारे भाई कि आपको मैथ के अंदर कुछ पॉइंट है जो कि आपको खुद को आना चाहिए, आपको अपने जुबान पर होना चाहिए। अब से कोई पूछे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, अब पता ना भैया क्या होगा, तो ऐसे थोड़ी होगा भाई। आपको आना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको डायरेक्ट जुबान के अंदर होना चाहिए, फिर मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बता देता हूं, सबसे पहला पॉइंट आपको मैथ को पकड़ कैसे बनेगा, पहला पॉइंट बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है मेरे प्यारे भाई कि आपको टेबल आपको कम से कम लेकर के 2 से लेकर के आपको 25 तक याद होना चाहिए, एकदम जुबान के अंदर होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 17 इंटू 7 कितना होगा, अरे अब मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं करना, 100 नहीं, डायरेक्ट करना है ना भाई, तो 2 से 25 तक याद करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, मैथ अगर मजबूत करना है तो 2 से 25 तक याद रखें। अगर आपको बोर्ड के अंदर है तो आप 2 से 20 तक भी चलेगा, लेकिन आप 25 तक याद कर ले। हाँ, एक दिन में याद नहीं होगा भाई, एक दिन में याद नहीं होगा, टाइम लगेगा, डेली एक एक याद करके याद करें। अच्छा, दूसरा बात कि आप स्क्वायर याद करें। कितना? सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 से लेकर के आप 30 तक तो स्क्वायर नॉर्मली याद ही रखना है। 2 से 30 तक का स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बात होगा क्यूब के लिए। क्यूब आपका मेरे प्यारे भाई कम से कम 2 से लेकर के और 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर इतना आपको याद हो जाता है मेरे प्यारे भाई तो मैथ में पकड़ बनेगा। और कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, उसको भी याद कर लेना है, सभी को याद करना है, बड़े भाई के नाते मान करके। भैया मैथ में बहुत दिक्कत है, मैथ बनता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, चाहे आप 7 में है, 8 में है, 9th में, 10th में, 11th है, 12th है, या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर अगर मैथ है तो मैं बता रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से इसको लिख करके पेपर पर और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां टेबल पर चिपका देना है, डेली एक एक करके याद करना है। और मैथ का दम है कि नहीं बनेगा, मैथ हर हाल में बनेगा मेरे प्यारे भाई। आइए देखते हैं एक एक करके। कह रहे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू रहेगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू रहेगा, आएगा क्वेश्चन में, बनेगा ही नहीं, याद नहीं रहेगा। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू रहेगा माइनस 3ab, ये किसके इक्वल होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी के, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल होता है। आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। देख लीजिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस का बी क्यू। उसके बाद में a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस का बी क्यू। आपको याद होना चाहिए हर हाल में ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी बराबर क्या होगा, ए एक्स बराबर क्या होगा, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी बी सी एक्स प्लस बी डी। ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी और बी डी एक्स होगा और प्लस बी डी होगा। अब देखो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। आपको याद होना चाहिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाना है, बस काम खत्म। इसको आपको याद कर लेना है हर हाल में।